एवरीवन, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि तुमको बीएचयू का एफिलेटेड कॉलेज जो है वो क्यों नहीं लेना चाहिए एज कम्पेयर टू अगर तुमको दूसरा कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका मेन कैंपस मिल रहा है तो। तुमको तो पहले मैं ये बता दूँ तुमको ये वीडियो देखना क्यों चाहिए, क्योंकि मैं बीएचयू के एफिलेटेड स्कूल जो CHGS है उससे पढ़ा हुआ हूँ। एंड तुम्हारा जो जितना भी एफिलेटेड कॉलेज है वो सारे कमच्छा में ही है और हमारा स्कूल भी कमच्छा में था। तो मैं जिस हॉस्टल में था वहाँ पे बहुत सारी दीदी लोग थी जो कि एफिलेटेड कॉलेज की थी। एंड मेरी जो दीदी है, मतलब कि मेरी जो अपनी बहन है, यू कैन से अपनी, बट मेरी जो नेबर में बहन है और वो बचपन से मेरे साथ रही, तो लाइक अपनी बहन जो वो मेन कैंपस में थी, तो मेरे को बहुत ह्यूज डिफरेंस पता है कि क्यों तुमको एफिलेटेड कॉलेज नहीं लेना चाहिए एज कम्पेयर टू तुमको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है डिस्टेंस। तुम्हारा बीएचयू का जो मेन कैंपस में है वो मेन कैंपस है वो लंका में, और तुम्हारे जो जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो सारे जो है वो कमच्छा में है, मतलब। और कमच्छा और लंका के बीच का जो डिस्टेंस है वो आई थिंक 4 किलोमीटर है। और जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अगर तुम्हारा कभी सोच लो तुम कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना हुआ मिड सेमेस्टर के बीच में, या कुछ और तुमको सबमिट करना हुआ, या तुमको कोई काम हुआ, या तुम्हारा फी अटक गया, तुमने पेड किया और वो अटक गया वेबसाइट की वजह से, या कुछ भी इशू आ गया, सर्वर इशू आ गया, ये सारी चीज़ें तुमको कराने के लिए मेन कैंपस ही जाना होगा। मतलब कि मेन कैंपस और कमच्छा के बीच का डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर है, एंड तुमको इतना ट्रैवल करना होगा, इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड रियली बहुत ज़्यादा तुमको हासिल करना पड़ेगा। तो यही था मेरा फर्स्ट पॉइंट कि तुम भाई दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड मेन कैंपस इज मेन कैंपस ब्रो। कितना भी कर लो तो वो एफिलेटेड कॉलेज कभी भी मेन कैंपस नहीं बन जाएगा। या तुमको बीएचयू का टैग मिल जाएगा बट मेन कैंपस वाली लाइफ नहीं मिलेगी। दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। एंड माई सेकेंड पॉइंट इज दिस कि मेन कैंपस ही होता है और एफिलेटेड कॉलेज एक एफिलेटेड कॉलेज ही होता है। बीएचयू का जो मेन कैंपस है वो सम 1300 एकर्स में है, राइट। एंड बीएचयू का जो एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक नॉर्मल सिंपल कॉलेज होता है कि हाँ ये कॉलेज है, वहाँ पे तुम्हारा कोई कैंपस लाइफ नहीं है, जेन्युइनली कोई कैंपस लाइफ नहीं है। बस एक तुम्हारा नॉर्मल सा कॉलेज होगा, थोड़ा सा आगे प्लेग्राउंड टाइप का होगा, जैसा स्कूल होता है ना वैसा होगा। तो तुम्हारा वहाँ पे कोई कैंपस लाइफ नहीं है। तुम्हारे जितने भी फेस्ट सेमिनार इवेंट जो भी होता है तुम्हारे सारे मेन कैंपस में होते हैं, और ये एफिलेटेड कॉलेज में कुछ नहीं होता। हाँ, बच्चों को जाना है तो मेन कैंपस में जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ऑब्वियसली। मतलब इस किसी को रोक नहीं होता है, सब लोग जा सकते हैं, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट फेस्ट और ये सारे सेमिनार्स वेमिनार भाई 4 किलोमीटर ट्रैवल करे कौन जाएगा? और जितने फेस्ट होते हैं सारे रात में होते हैं, कौन जाएगा 4 किलोमीटर ट्रैवल करके? ऑब्वियसली कोई नहीं जाएगा। लड़कियां तो नहीं जाती हैं, लड़के जाते होंगे तो मुझे नहीं पता, बट जितने भी सारे एफिलेटेड कॉलेज वो सारी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए है या नहीं मुझे नहीं पता है। आई थिंक इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है। ओके, सो दिस वॉज माई सेकंड पॉइंट। एंड माई थर्ड पॉइंट देखो मैं तुम्हारे लिए लिख के आऊँ ताकि कुछ छूटे ना। सो तीसरी चीज़ रिकॉग्नाइजेशन। भाई मेन कैंपस वाले बच्चे, मतलब वो कहते हैं ना बीएचयू का फील ले पाते हैं कि वो रियली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि हाँ ये बीएचयू के बच्चे हैं, एंड उनको थोड़ा ना हाइयर स्टेटस, वो स्टेटस ज़्यादा मिलता है, जनरली ज़्यादा मिलता है। जो एफिलेटेड कॉलेज के बच्चे होते हैं वो मतलब कि हाँ बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं इतना है, बट वो एफिलेटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं। एफिलेटेड कॉलेज और मेन कैंपस के बच्चे में लोकेलिटी के जो लोग होते हैं वही बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर लेते हैं। जो मेन कैंपस में पढ़ रहा है वो मतलब एक अलग ही इमेज होती है उसकी, और जो एफिलेटेड कॉलेज से पढ़ रहा है वो मतलब है कि हाँ ठीक है बीएचयू का टैग है तुम्हारे पास, बट यू डोंट लाइक बीएचयू का स्टैंडर्ड वाला बच्चा। ओके, सो दिस इज माय थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्लेसमेंट एंड नेटवर्किंग। भाई एफिलेटेड कॉलेज की कोई प्लेसमेंट नहीं है। एफिलेटेड कॉलेज तुमको बिल्कुल भी प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इफ़ यू आर डूइंग बीबीए फ्रॉम द बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज, कैंपस की ऐसे कैंपस प्लेसमेंट का कोई ऐसे दिमाग में मत रखना कि कैंपस प्लेसमेंट तुमको मिलने वाला है। मेन कैंपस वाले बच्चे को ही कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, और बीएचयू में वैसे भी प्लेसमेंट के स्कोप बहुत ज़्यादा कम है। सारे कोर्सेज के लिए प्लेसमेंट के स्कोप बहुत ज़्यादा कम है। तो एफिलेटेड वाले तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। चलो प्लेसमेंट तो चलो दूसरी ही चीज़ है कि बीएचयू जैसे कॉलेज तुम क्या मतलब बीएचयू में तुम क्या प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? जो बीएचयू को जानता है वो बिल्कुल अच्छे से जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड जो बच्चे ऐसे उम्मीद लेके जा रहे हैं बीएचयू उनका तो जाके टूटने ही वाला है। तो छोड़ो इसको। तुम सबसे मेन पॉइंट जो है तुम इस पे आओ, नेटवर्किंग ब्रो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जब बीएचयू के मेन कैंपस में होते हो, 1300 एकड़ का वो कैंपस में डिफरेंट फैकल्टीज, तुमको डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे मिलेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट कॉलेजेस के मिलेंगे। अब मान लो तुम्हारा कोई स्किल, लाइक तुमको पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई इंजीनियरिंग फैकल्टी का बच्चा जो है पोइट्री में बहुत अच्छा है, उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे फॉलोवर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम चाहते हो कि तुम जाके उनसे कुछ आइडियाज़ लो कि कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो तुम ये कर सकते हो उधर एज कम। और तुम एफिलेटेड कॉलेज में हो तो एफिलेटेड कॉलेज में तुमको सीनियर्स तो मिलेंगे, नो डाउट तुमको सीनियर्स मिलेंगे, जैसे वहाँ सीनियर्स मिलेंगे वैसे यहाँ सीनियर्स मिलेंगे, बट वो उतना वाइड एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंट फैकल्टीज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे जो कि अलग अलग जगह से आए। तुमको वो जो एक्सपोजर है वो तुमको एफिलेटेड कॉलेज में नहीं मिलेगा। एफिलेटेड कॉलेज की लाइफ बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो मेरी मानो तो अगर तुमको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका तुमको मेन कैंपस मिल रहा है तो तुम वो मेन कैंपस लो एज कम्पेयर टू बीएचयू का एफिलेटेड कॉलेज। ब्रो तुमको बीएचयू का टैग मिल जाएगा, बीएचयू की डिग्री मिल जाएगी, मतलब कि हाँ नो डाउट कि तुम्हारी जो लास्ट डिग्री होगी तुमको बीएचयू से ही मिलेगी, लेकिन बस तुमको अगर टैग चाहिए तो तुम एफिलेटेड कॉलेज ले सकते हो। बट
ओवरऑल वो अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है दिलों को हासिल करते हैं यार। मेन कैंपस वाले बच्चे मेन कैंपस वाले ही बच्चे होते हैं। जानना है कि पॉड्स क्या-क्या है, मतलब कि अच्छी चीज़ें क्या-क्या हैं उसके बारे में, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी बेकार है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। तो वही सबसे बड़ा बीएचयू का टैग तुमको मिल जाएगा, तुमको डिग्री एट द एंड बीएचयू से ही मिलेगी। फ़ी बहुत ज़्यादा कम है, कॉम्पिटिशन कम है, लेकिन ब्रो फ़ी कम है, कॉम्पिटिशन कम है, और तुम कह सकते हो कि मतलब कॉम्पिटिशन कम है, तुमको ऐसे एडमिशन-वेडमिशन मिल जाता है, लेकिन तुम कॉलेज जा रहे हो तो एक्सपोज़र के लिए जा रहे हो ना, ऑब्वियसली तुम नए-नए लोगों से मिलने के लिए जा रहे हो, तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा जो है माइंड जो है वो थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉड माइंडसेट हो, तुम डिफरेंट लोगों से मिलो, वो कैसे सोचते हैं, या तो फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सको, तो उसके लिए तुमको मतलब ऐसे वाइडली वैरायटी ऑफ लोगों से मिलना होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपोज़र हो, लोग हों जो तुमको बता सकें। सो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना, एंड कोई भी डिसीज़न लेने से पहले मतलब अच्छे से सोचना, क्योंकि मेन कैंपस की ज़िंदगी और एफिलिएटेड कॉलेज की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। मान लो मेरी बात, बहुत अलग होती है।